जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आज हम लोग पढ़ेंगे G7 समिट जो हाल ही में संपन्न हुआ है उसके बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य और उसका संपूर्ण विश्लेषण पढ़ेंगे। तो पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। विच कंट्री होस्टेड द G7 समिट इन 2024? अच्छा, कौन सा देश 2024 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? ओके, देखो G7 शिखर सम्मेलन की बात आई है तो हम इसको अब पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। देखो G7 शिखर सम्मेलन बोल रहा है ना। G7 समिट सबसे पहले तो इस साल 2024 में ये कहां पर हुई है? इटली में हुई है। कहां पर हुई है? इटली में। इटली में हुई है। कहां पर? इटली के आपुलिया में। कहां पर हुई है? इटली के आपुलिया में। आपुलिया में, इटली के आपुलिया में इसका आयोजन किया गया है। इटली के वर्तमान में कौन है? तो आपको मालूम है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी जी, ठीक है। इनके बहुत सारे मीम देख रखे हैं हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के साथ में। अच्छा, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट भी किया गया था। कहां पर? G7 समिट में। G7 का पूरा स्ट्रक्चर एक बार समझो। देखो जो G7 था ना, ये पहले सबसे पहले ये कब बना था? तो G7 पहले G6 था। क्या था? G6। 1975 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था और इसकी फर्स्ट समिट जो थी ये 1975 में कहां हुई थी? फ्रांस में हुई थी। कहां पर हुई थी? फ्रांस में हुई थी। फ्रांस में हुई थी। G6 था ये 1975 में। फर्स्ट समिट कहां पर हुई थी इसकी? फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। अब अगर हम बात करें 2000 कब की बात है? 1976 की बात है। इसमें एक कंट्री और जुड़ती है जिसका नाम है कनाडा। क्या नाम है? कनाडा जुड़ता है और ये क्या हो जाता है? G7 हो जाता है। क्या हो जाता है? G7। फिर से एक दिन आता है 1977 का और 1977 में एक कंट्री और जुड़ जाती है, इसका नाम रहता है रशिया। क्या हो जाता है? रशिया। रूस जो है इसमें जुड़ता है और ये बन जाता है G8। क्या बन जाता है? G8। अच्छा, यहां तक समझ में आया। G7 सबसे पहले G6 था 1975 में। फर्स्ट समिट इसकी फ्रांस में हुई थी। 1976 में एक देश और इसमें जुड़ता है जिसकी वजह से ये G6 क्या हो जाता है? G7 हो जाता है। 1977 में एक देश और जुड़ता है जिसका नाम है रूस और ये क्या हो जाता है? G8 हो जाता है। जरा देखते हैं कौन कौन से जो कंट्री है इसके अंदर जुड़ी हुई है। देखिए, कंट्रीज की बात करें तो टोटल अभी वर्तमान में G7 बोलते हैं, मतलब 7 देश होंगे। तो सातों देशों को देखते हैं। विथ GF, जूस विथ GF। देखो ये एक ट्रिक है, जूस विथ GF। जे से आ जाएगा आपका जापान, यू से आ जाएगा USA, आई से आ जाएगा इटली, सी से आ जाएगा कनाडा, ई से आ जाएगा आपका इंग्लैंड। ओके। अच्छा, ये विथ को इधर हम लोग क्रॉस लगाते हैं, इससे कुछ भी नहीं। जी से आ जाएगा जर्मनी और एफ से आ जाएगा आपका फ्रांस। अच्छा देख लीजिए, ये हमने देखा फ्रांस तक। जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस, ये वर्तमान में कितने हैं? 7 देश है जो G7 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? G7 को बनाते हैं। इसमें से हमने क्या क्या कहा? तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो कनाडा है ना, ये कनाडा कब जुड़ा था? 1976 में जुड़ा था कनाडा सबसे पहले। और अगर बात करेंगे, रूस को हमने हटा दिया, G7 बचा ना। मैंने बताया था आपको G8 था। क्या था? G8 था रसिया। अच्छा, रसिया को हटाने का क्या कारण रहा? तो इसको हटाने का कारण रहा, जैसे अभी आपने देखा होगा यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, रशिया ने 2014 में यूक्रेन का एक हिस्सा था, नाम था उसका क्रीमिया। क्या नाम है? क्रीमिया। यूक्रेन के क्रीमिया शहर पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। किसने? रूस ने। जिस वजह से इसे किससे
G7 से बाहर कर दिया गया। किसे? रूस को G7 से बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसने क्या कर लिया था? क्रीमिया शहर पर कब्जा कर लिया था। कहाँ के? रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया शहर पर कब्जा कर लिया। अब क्या हुआ? रशिया हट गया। कब हट गया? 2014 में रूस को हटा दिया गया। और रूस को जब हटाया गया तो G7 बचा। क्या बचा? G7। इसीलिए अब वर्तमान में इसे हम क्या कहते हैं? G7 कहते हैं। इतना आया समझ में? अब हम देखते हैं थोड़ा सा और आगे। जो G7 समिट है, जैसे अभी हमने देखा जूस विथ गर्लफ्रेंड जिसे बोलते हैं हम, इसकी एक ट्रिक थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा था हमसे? विच कंट्री होस्टेड द G7 समिट? हमने आपको बता दिया इटली का अपूलिया, और हमने ये भी बताया आपको कि कैसे G6 था, फिर ये G7 हुआ, और फिर कैसे ये G8 से वापस से G7 हुआ। वर्तमान में क्या है? G7 है। वर्तमान में ये क्या है? G7 है। अच्छा, हम बात करते हैं 2023 की। 2023 में जो इसको होस्ट कंट्री रही थी, किसकी होस्ट कंट्री? G7 को होस्ट किसने करा था? तो जापान ने किया था। किसने किया था? जापान ने होस्ट करा था G7 को। कब किया था? 2023 में। वर्तमान में क्या है? 2025 है ना, 2024 में कौन कर रहा है? इटली ने कर दिया, इटली ने। अब बात करते हैं 2025 की। तो 2025 में इसकी मेजबानी करेगा ब्राजील। कौन करेगा? ब्राजील। और ब्राजील का एक शहर है, नाम है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो नामक शहर 2025 में इसकी मेजबानी करेगा। हमने ये होस्ट कंट्रीज लिखी है। क्या लिखी है? होस्ट कंट्रीज लिखी है, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें तो ये G7 का कौन से नंबर का एडिशन था? इटली वाला। तो ये एडिशन नंबर था हमारा 50th एडिशन। कौन सा था? 50वां संस्करण है, 50वां संस्करण है ना। 50 नंबर का ये एक एडिशन रहा था। कौन? हमारा G7 का। कहां पर? इटली में। चलो, यहां तक हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है? व्हाट वाज द प्राइमरी थीम ऑफ द G7 समिट 2024? G7 शिखर सम्मेलन की 2024 का मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय था इसका क्लाइमेट चेंज। क्या रहा था? क्लाइमेट चेंज, या इसे बोलते हैं हम जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जो रहा, इसका क्या था? प्रमुख विषय रहा था किसका? G7 समिट का। अच्छा, इसे विषय ही बोलेंगे, सब्जेक्ट रहा था, ये थीम नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इटली की किस शहर के अंदर 2024 का क्या हुआ था? है ना, क्या होस्ट हुआ था? मैंने आपको बताया था अपूलिया। क्या बताया था? अपूलिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से G7 का सदस्य कौन नहीं है? करिए इसका आंसर। देखो, जापान था, जर्मनी था, यूके था, बताया ना आपको, यूके, इंग्लैंड, यूनाइटेड। अच्छा, कौन नहीं है? चीन नहीं है, ठीक है, याद रखना। G7 की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। चलो आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर बताइए कि G7 समिट कहाँ पर हुई, कितनी बार आयोजित हुई है ना। तो देखो, कितनी बार आयोजित किया जाता है साल में? तो साल में, वर्ष में एक बार होती है G7 समिट। जैसे हमने इसीलिए तो पढ़ा, 2023 में जापान में हुई थी, 2024 में इटली, और 2025 में भी होस्ट बता दिया गया है। कौन करेगा इसे? ब्राजील होस्ट होगी, ब्राजील में होस्ट होगी। 2024 में G7 शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में किस देश को आमंत्रित किया गया? भाई, विशेष अतिथि के रूप में आप देखोगे तो 12 देशों को शामिल किया गया है। कितने? 12 देशों को शामिल किया गया था विशेष अतिथि के रूप में। तो हमने विशेष अतिथि के रूप में किसको? 12 देश आमंत्रित किए गए थे, या गेस्ट कंट्रीज बोलोगे तो कितनी थी? 12। और उसमें से भी विशेष क्या बताओगे? ब्राजील बताओगे। क्या बताओगे? ब्राजील। देखो, दक्षिण कोरिया को करा, ऑस्ट्रेलिया को करा, भारत या ब्राजील, तो क्या बताओगे? भारत। अच्छा, आगे चलते हैं। 2024 में G7 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, इसके चेयरपर्सन कौन रहे? तो G7 समिट की चेयरपर्सन किसको बनाया गया? जॉर्जिया मेलोनी। कौन है ये? कौन है ये? जॉर्जिया मेलोनी। इटली की है ये। क्या है? इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी। और है ना, हमने देखा है जॉर्जिया मेलोनी, मेलोडी को जानते होंगे अपन, है ना, जॉर्जिया मेलोनी। और हमने देखा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये 5वीं बार लगातार
5वीं बार लगातार G7 में जाने वाले है ना प्राइम मिनिस्टर बन गए, है ना, प्राइम मिनिस्टर है, 5वीं बार लगातार गए हैं अपना पद अभी संभालने के बाद। इससे पहले 2003 में भारत के सबसे पहले कौन से प्रधानमंत्री या पहले प्रधानमंत्री, कौन से पहले प्रधानमंत्री को G7 में आमंत्रित किया गया था या इनवाइट किया गया था? तो किन्हें किया था? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्हें किया गया था। और नरेंद्र मोदी जी से भी पहले कौन गए थे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कितनी बार जा चुके हैं? ये भी 5 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं G7 समिट को, ठीक है। तो पीएम नरेंद्र मोदी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह, तीनों के नाम याद रखना। चलो आगे चलते हैं। 2024 के G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा से संबंधित कौन सा मुद्दा था? तो देखो वैश्विक सुरक्षा को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए कौन सा मुद्दा रखा गया था? किस पर ज्यादा डिस्कशन हुई है? तो आप बात करना साइबर सिक्योरिटी पर। किस पर ज्यादा बात हुई थी? साइबर सिक्योरिटी पर ज्यादा बात हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो ये क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन के प्रमुख आर्थिक मुद्दे पर चर्चा की गई। तो इसमें पूछा गया है मेजर इकोनॉमिक टॉपिक कौन सा रहा था? तो व्यापार शुल्क या इसे बोलते हैं ट्रेड टैरिफ्स। किसको बोलते हैं? ट्रेड टैरिफ्स या फिर व्यापार जो शुल्क है, इसके ऊपर चर्चा की गई। नेक्स्ट 2024 में G7 नेताओं द्वारा किस पर्यावरणीय समझौते की पुष्टि की गई है? किसकी पुष्टि की गई है? तो पेरिस एग्रीमेंट। किसकी पुष्टि की गई? पेरिस एग्रीमेंट, याद रखना इसकी पुष्टि की गई है, पेरिस एग्रीमेंट, याद रखना पेरिस एग्रीमेंट। आंसर नंबर बी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? G7 के कितने सदस्य देश हैं? आपको मालूम है 7 हैं। कितने हैं? 7। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए 2024 के G7 शिखर सम्मेलन में कौन सी पहल शुरू की गई है? क्या किसकी पहल शुरू की गई है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, ये क्या करी गई है? ये पहल है, एक इनिशिएटिव लिया गया है G7 में, जिसका नाम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ये याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो है ये कब शुरू किया गया या किसमें इनिशिएटिव लिया गया है? तो आप याद रखोगे ये इनिशिएटिव G7 समिट में लिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में डिजिटल अर्थव्यवस्था विनियमन के लिए नया ढांचा किस G7 ने प्रस्तावित किया गया? मतलब ये बोल रहा है विच G7 कंट्री प्रपोज अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल इकोनॉमी रेगुलेशन। अच्छा किसने करा है? तो यूनाइटेड किंगडम ने करा है। किसने करा है? यूनाइटेड किंगडम ने करा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक स्वास्थ्य के संबंध में 2024 में G7 शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणामों में से एक था, क्या था? What was one of the main, क्या लिखा है? हाँ नीचे करो। हाँ, what was one of the main outcomes of the G7 summit 2024 regarding global health? अच्छा ग्लोबल हेल्थ के बारे में कौन सा आउटकम रहा है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा? महामारी तैयारी कोष। क्या बोल रहा है? अभी देखो कोरोना आ गया था ना, तो किसी के पास पैसा नहीं था। अब लोगों को क्या है? पैंडेमिक से या महामारी से बचने के लिए पैसा चाहिए। तो क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऐसा कोई सा भी कोष हमने जारी नहीं करा था, है ना। लेकिन वर्तमान में अब हमने क्या करा है? इसके लिए एक कोष बना दिया है कि किसी भी देश को अगर किसी ऐसी भारी बीमारी से जूझना पड़ता है तो उसकी सहायता की जाएगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या पूछ रहा है? अक्षय ऊर्जा की दिशा में G7 देशों ने क्या प्रतिबद्धता जताई है? मतलब रीन्यूएबल एनर्जी के लिए क्या बताया है इन्होंने? तो रीन्यूएबल एनर्जी 60% बाय 2035, इसे 60% करने की घोषणा करिए 2035 तक। ये बिल्कुल से याद रखना 15 नंबर का क्वेश्चन। 2024 शिखर सम्मेलन में किस G7 नेता ने AI विनियम के महत्व पर जोर दिया है? AI रेगुलेशन के लिए किसने इंपोर्टेंस बताया? जस्टिन ट्रूडो। कहां के हैं? कनाडा के हैं। कहां के हैं ये? कनाडा के लीडर हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है?
हाँ, 2024 में यूक्रेन संघर्ष पर G7 का क्या रूप था? अभी आपको पता है रशिया और यूक्रेन का क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था, जिस वजह से पूरे मतलब इधर इजराइल और गाजा का वॉर चल रहा है और उधर क्या चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। इस वजह से क्या हुआ, थोड़ा G7 जो था इस बार थोड़ा सा माहौल है ना, यूक्रेन का निरंतर समर्थन, तो बोला है कंटिन्यू सपोर्ट फॉर यूक्रेन, यूक्रेन के समर्थन में अभी खड़ा है कौन, G7 ऐसा बोलता है। क्वेश्चन नंबर 18, जलवायु परिवर्तन शमन के लिए सबसे अधिक वित्तीय सहायता का वादा किसने करा है? अच्छा, हाईएस्ट फाइनेंशियल एड फॉर क्लाइमेट चेंज का वादा किसने करा है? तो ये करा है हमारे यूएसए ने। किसने करा है? यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए ने इसका वादा करा है। तो ये रहे हमारे G7 के क्वेश्चंस, कुछ प्रमुख क्वेश्चन मैंने आपको बताया, G7 के बारे में बताया कि G7 कब बना था, कैसे बना था। फिर से एक बार रिवीजन कर लो, 1975 में बना था। कब बना था? 1975 में पेरिस में सबसे पहले इसका क्या हुआ था, समिट हुआ था। फिर 1976 में क्या हुआ था, इसके अंदर कौन जुड़ गया, कनाडा जुड़ गया, तो ये G7 हो गया। G8 कब हुआ? जब रूस जुड़ गया। जब तक 2014 तक ये G8 के नाम से जाना जाता था, G8 खत्म हो गया। फिर G8 के बाद क्या हुआ, रशिया को हटा दिया जब यूक्रेन के किसमें, यूक्रेन के एक शहर पर रशिया ने जब कब्जा कर लिया, तो रूस को 2014 में हटा दिया, तो वापस से क्या बचा हमारे पास, G7। और वर्तमान में G7 की समिट कहां पर हुई है? इटली में हुई है। ये था हमारा G7 का टॉपिक। और G7 से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन कहीं भी नहीं छूटेगा। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।